हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाले कुछ टाइम में आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये वीडियो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो आरबीआई का नोटिफिकेशन आता है उसमें ऐसा लिख कर आता है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी कैटेगरी का, चाहे ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस का हो, वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो एप्लीकेशन की क्लोजर डेट होती है ना, उसके पहले का होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा पुराना वो नहीं होना चाहिए। तो इन केस अगर आपका सर्टिफिकेट आपने अभी पिछले कुछ टाइम में बनवाया है और अभी वो नया है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो वो चल जाएगा। पर अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है या तो वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो उस केस में आपको अभी सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। क्योंकि एक बार जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा ना, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप पढ़ाई में ध्यान लगाएं या ये सर्टिफिकेट बनवाने के पीछे भागें। जनरली सर्टिफिकेट बनाने में ठीक ठाक टाइम लग जाता है, 10-12 दिन का, और किसी किसी केस में और भी ज़्यादा। और जब एप्लीकेशन आउट होती है तो कुछ यही 15-20 दिन का टाइम मिलता है आपको। तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है और आप ये सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि बाद में आपको कोई इश्यू ना हो। अब कुछ लोगों का ये है कि भाई वो तो इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट होता है ये सब, तो हम तभी बनवा लेंगे, और बाद का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाता है एप्लीकेशन के बाद का। तो देखो, बाद का चलेगा या नहीं उसका तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं, शायद कुछ लोगों का चल भी जाता हो। बट आपको क्यों रिस्क लेना है और फालतू में बाद में कोई इश्यू हो, इससे बेटर यही रहेगा कि आप अभी बनवा लो, क्योंकि अभी आपके पास ठीक ठाक टाइम है अच्छा खासा। जनरली ज़्यादातर स्टेट्स में ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाते हैं। और रही बात इनके फॉर्मेट की, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें आरबीआई की वेबसाइट से एक फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस पर कुछ फिजिकल सिग्नेचर लेने पड़ेंगे तभी वो वैलिड होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में ये ऑनलाइन बनते हैं, तो आपको कहीं से ऐसा फॉर्मेट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट होगा ना, वही चल जाएगा। बस ओबीसी के सर्टिफिकेट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो दो तरह का बनता है। एक होता है स्टेट लेवल के लिए, जो जनरली लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है। तो जो फॉर्मेट होना चाहिए ना ओबीसी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट होना चाहिए जो इंग्लिश में बनता है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि जो ये सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी रिक्रूटमेंट्स के लिए वैलिड है। तो आप ठीक ठाक रिसर्च करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट बनवाना है आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और सेम चीज़ यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए है। जो भी यूपीएससी का सीएसई वाला एग्ज़ाम आएगा, अगर आपको देना है, तो उसमें भी यही है कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जो क्लोज़र डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके पहले का होना चाहिए। तो अगर आपको वो एग्ज़ाम देना है तो भी आपको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए अभी के अभी। अब जनरली ऐसा देखा गया है कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स है वो तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं। अब इसके क्या रीज़न है एग्जैक्टली कुछ पता नहीं, पर जो मेन रीज़न है वो ये है कि लोग ट्राई ही नहीं करना चाहते कि हम सर्टिफिकेट बनवा लें। उनको लगता है यार मेरा तो बनेगा नहीं, या फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कहाँ से मैं किसके सिग्नेचर लेना है ये वो। तो आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर अगर आपको फ़ायदे में रहना है तो बनवा लीजिए। क्योंकि आप ये देखिए, जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो कभी कभी एससी एसटी वालों से भी नीचे जाता है। तो अगर आपके फाइनल सिलेक्शन में अगर आपको 1 या 2 नंबर का फ़ायदा होता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें तो फिर 15-20 मार्क्स का मैटर है, तो आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए ठीक से इसके बारे में आप पता कीजिए और जितना जल्दी हो सके ये सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।